नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम बसंता जहानाबाद पंचायत में है। इस 12 से 14 महीना में क्या कुछ विकास का क्या हुआ है, और मेरे साथ है गणेश राय जी जो कि पंचायत के मुखिया हैं और ये मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। उनसे भी हम बात करते हैं कि इनके पंचायत में क्या कुछ समस्या है और इस 12 से 14 महीनों के बीच क्या कुछ अभी तक काम इन्होंने करवाया है। सबसे पहले गणेश राय जी, आपको लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे यहाँ के लिए स्वागत करता हूँ। इस निरानारायणी की धरती, बसंता जहानाबाद की धरती पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। 12 से 14 महीने का कार्यकाल आपका समाप्त हो गया है। क्या लग रहा है इस बीच क्या कुछ समस्या दिखी है क्षेत्र में? देखिए, हम लोग जहाँ भी हैं, अभी जहाँ हम खड़े हैं, जिस पंचायत में है, कभी उत्तर बिहार का सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र हुआ करता था। ये बसंता जहानाबाद घाट जिस समय पुल नहीं हुआ करता था, जलमार्ग हुआ करता था नाव से, और बहुत बड़ी ही माने व्यापार के लिए 1869 का नगर पालिका है लालगंज, जो नगर पालिका भी का भी कंसेप्ट बसंता जहानाबाद घाट से ही था। जिस समय नाव के द्वारा जल परिवहन के द्वारा जो भी खदान वगैरह का आपूर्ति होता था, जो भी आया करता था, इसी घाट पे आया करता था। और आज जहाँ पर हम बैठे हैं, पिछड़ापन माने बहुत ही पिछड़ा हुआ पंचायत है। इसकी लोगों ने मुझे एक जिम्मेवारी दी है इसको आगे बढ़ाने का। आप मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। लालगंज क्षेत्र पूरा डूबा हुआ क्षेत्र भी माना जाता है। क्या लग रहा है, समस्या पूरे पंचायत में आती है या सिर्फ आपके पंचायत में इस तरह की समस्या दिखती है? समस्या मिला जुला करके सभी जगह है, क्योंकि लालगंज बाढ़ प्रभावित था नहीं, यहाँ बाढ़ आया था। हाँ। और ऐसा बाढ़ आया 2021 की बाढ़ जो लालगंज शहर में भी ना चला। तो कभी कभी होता है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में है नहीं, फिर भी पिछला कोई प्राकृतिक आपदा तो कुछ सूचना दे के आती नहीं है। प्राकृतिक आपदा तो कभी भी और कहीं भी आ सकती है। उस समय जब बाढ़ आई थी तो क्या कुछ जनता को समस्या आई थी? क्योंकि अभी 2022 चल रहा है, 2021 लगभग उस समय चुनाव का भी समय चल रहा था। अब उस समय में और अभी में काफ़ी अंतर है। बाढ़ की जो समस्या आई थी उसमें जो भी क्षति हुआ, आज भी बहुत सारे सड़क क्षति हो गई, बहुत सारे लोगों के मकान ध्वस्त हो गया, हजारों हजार एकड़ किसानों की फसल क्षति हो गई। तो सारी समस्या के मार जो उस समय जो किसान पीछे गए, आज तक पीछे रहे, उसकी दर्द से अभी तक। अगर गरीबी की हम बात करते हैं तो गरीबी का सबसे बड़ा अहम मुद्दा होता है रोजगार। रोजगार की कमी होने के कारण गरीब पैदा होते हैं। गरीब मतलब हर घर में गरीबी हो, जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी ये होती है। तो क्या लग रहा है, गरीबी से लड़ने के लिए आप क्या कुछ अपने पंचायत में कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि यह पिछड़ापन, हम जहाँ भी बैठे हैं, हर मामले में बैकवर्डनेस है। हम बात करें तो मेरे यहाँ शिक्षा के मामले में बैकवर्डनेस है, गरीबी के मामले में प्योर गरीबी। चूँकि हमारे यहाँ जो यहाँ का एक मेजर आबादी है जो मल्लाह जाति समुदाय का है, अनुसूचित जाति समुदाय का है, जिनको पार्जन का मुख्य साधन जो था नाव और बालू, और बालू का जो नया माइनिंग एमेंडमेंट एक्ट आया, इसका प्रभाव इसका सबसे ज़्यादा दर्द झेला तो मेरे यहाँ के लोगों ने। और उससे जो रोजगार मतलब आपके पंचायत के सिर्फ पंचायत में मैक्सिमम आबादी था, चूँकि बालू पर ही आत्मनिर्भर था, चूँकि बालू के ही जो लोगों नाव के द्वारा नाव चलाना, नाव का धंधा करना, इन लोगों का मुख्य पेशा था। और जब से माइनिंग एमेंडमेंट एक्ट का ध्वंस जो झेला, मार जो झेला, जिसके कारण यहाँ बेरोजगारी का। अभी नई सरकार आई है, नए आपके विभाग के नए मंत्री बने हैं, तो क्या लग रहा है, अभी राहत है या फिर अभी भी उसी तरह से माइनिंग में समस्या है? हम लोग तो सभी लोगों को अभी राहत तो नहीं दी है, फिर भी जो नया कुछ हो रहा है जिसके तहत नाव का परिचालन तो बिल्कुल ही ठप हो चुका है। कितना गरीबों की नाव को काट दिया गया, कितना को जब्त कर ली गई, बेचारे वो तो बेरोजगार हो गए और कर्ज लेके लोग बनाते थे। लोकल बहुत सारी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, फिर भी अब जहाँ तक है लोग उसी में अपना जीना सीखा है, उसी से उभर रहा है। हम लोग रोजगार की बातें कर रहे हैं, तो रोजगार के क्षेत्र में मान के चलिए एक मुखिया को योजना मिलती है मनरेगा, उसके तहत आप काम करवा रहे हैं कि नहीं रोजगार पूर्ण करने के लिए? अभी मैंने मनरेगा से 2-3 मेजर वर्क कराया था। एक वर्क था जो आप मेरा एक बारिशपुर का मेन जो खेती की जमीन थी, और बारिशपुर का जब बाढ़ की पानी, गंडक की पानी जब हमारे लोग के यहाँ आता है तो पूरा का पूरा वह बारिशपुर जो है मेरा जो मौजा था वह भर जाता था। उसकी जल निकासी का संसाधन नहीं था, जिसके कारण हजारों एकड़ में कहिए कि वहाँ फसल जो है लोग नहीं उगा पाते थे। एक फसल केवल कर पाते थे, दूसरी फसल नहीं। मैंने उसके लिए
उसका जो चिमनापुर सरू चलक जो नदी किनारे जो गंडक नदी में मिलता है, मैंने उसका उड़ाई करके जल निकासी का एक समस्या का निदान कराया है, जिससे हमारे किसानों को सैकड़ों एकड़ भूमि में सही समय पर अब वह फसल लगा सकेंगे और मेरे किसान को उचित जो फसल की लाभ है वह मिलेगा। आपके पंचायत की विकास की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक आपके पंचायत में क्या कुछ विकास का काम हुआ है? देखिए, मेरे यहाँ जितनी चाहिए जो लक्ष्य होना चाहिए, मेरे यहाँ जाइएगा तो झोपड़ी गरीबी ही गरीबी नजर आएगी। 644-45 मेरा अभी लक्ष्य है, जिसमें 189 गरीब लोगों को जो झोपड़ी नुमा लोग हैं उनकी आवास निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। आपके द्वारा भेज दिया गया है? मेरे द्वारा, देखिए हम लोग का है ग्राम सभा से पारित कर देना, मुखिया ग्राम सभा से पारित करके हम लोगों ने बैठ जिनको बनना है उसकी पारित करके भेज दिए। क्रियान्वयन करने की काम प्रखंड प्रशासन और जिला प्रशासन के जो कर रही है। एनओसी कब तक मिलने की उम्मीद है? जनता कब तक खुश होगी? सूचना कब तक मिलेगा जनता को? एनओसी किस मामले में? प्रधानमंत्री आवास योजना खाते में लाभार्थियों को कब तक? नहीं, लाभार्थियों को पैसा जा रहा है। 189 लाभार्थियों को अभी तक पैसा जा चुका है और किसी का जो भी छत तक बना लिया उनको तीन किस्त भी जा चुका है और कुछ लोग नहीं बनाए उन लोगों को नोटिस भी किए हैं और हम लोग बनवा रहे हैं। लगभग हम लोग 100% यहाँ कर लेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा की अगर बात करें तो आपका पंचायत स्वास्थ्य में कितना है? स्वास्थ्य की बात किया जाए तो मेरे यहाँ स्वास्थ्य के स्तर तो थोड़ा सा निम्न है, फिर भी जहाँ तक है कि हम लोग प्रयास करते हैं सही समय पर। अभी आपको बता रहे हैं कि मैं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया हूँ। अब मेरे यहाँ फॉगिंग मशीन आया है, चूँकि डेंगू के लिए अभी हम लोग फॉगिंग मशीन से मच्छर भगाने के लिए छिड़काव कराने जा रहे हैं। आप भव्य समुदाय भवन का निर्माण शायद अपने टर्म में बनवाए हैं तो काफ़ी अच्छा है। क्या लग रहा है इसमें क्या क्या आप सुविधा उपलब्ध करवाइएगा? यह मेरा पंचायत भवन है और पंचायत भवन में जो भी पंचायत से संबंधित कर्मी है सभी लोगों को यहाँ बैठाना मैं सुनिश्चित कराऊंगा और मेरे जो भी हैं पंचायतवासी उनको किसी भी कार्य के लिए पंचायत भवन छोड़ उनको प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय जाने की आवश्यकता न पड़ेगी। मैं सारी कार्य को पंचायत भवन से ही संचालित कराऊंगा। क्या जैसे सारे कार्य क्या स्वास्थ्य का यहाँ सुविधा देंगे? स्वास्थ्य में डॉक्टर वगैरह यहाँ पे बैठेंगे? जब तक मेरा स्वास्थ्य सब सेंटर का बिल्डिंग नहीं बन जाता है तब तक डॉक्टर सप्ताह में 3 दिन यही बैठेंगे। मैंने उनसे बात कर लिया है 3 दिन, और जो हमारे चिकित्सा पदाधिकारी है 3 दिन मेरे पंचायत भवन में ही बैठेंगे। एएनएम प्रतिदिन आती है टीकाकरण के लिए अपने पंचायत यहाँ से आके ही जाते हैं। आपके यहाँ स्वच्छता अभियान के तहत ये गाड़ी लगी हुई है तो इसका आप उपयोग कर रहे हैं? स्वच्छ लोहिया मिशन के तहत, स्वच्छ लोहिया जो बिहार मिशन है इसके तहत मेरा पंचायत चयनित है। अभी मैं डस्टबिन वितरण करा रहा हूँ। गीला कचरा सूखा कचरा का 2 तरह का डस्टबिन है, सभी जगह अभी डस्टबिन वितरण कराने का काम कर रहा हूँ। इसके लिए स्वच्छता कर्मी सुपरवाइजर सभी की बहाली कर चुका हूँ। केवल WPU के लिए हमारे पास जमीन अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। जब तक उपलब्ध नहीं होता है तब तक मैं एक जगह कचरा संग्रहण करने का व्यवस्था कर लिया हूँ और वहाँ संग्रहण करूँगा और अगले वीक से मेरा कार्य प्रारंभ हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना की बात करें, उसमें शिक्षा और नल जल बहुत अहम योजना है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? आपके पंचायत में कितना लागू हुआ है? हमारे पूर्व जो थे टीचर का था 10-12 बजे तक आते थे और 3 बजे चले जाते थे। मैंने जिस दिन शपथ लिया सबसे पहला काम मैंने शिक्षा का किया। मेरे यहाँ 9 से 9:15 के बीच, मैंने 9 से 9:15 के बीच हमारे जो भी शिक्षक हैं समय विद्यालय में होते हैं और उनको अगर नहीं होते तो मेरे द्वारा इंस्पेक्शन किया जाता है, इंस्पेक्शन नोट दिया जाता है। शिक्षा की स्थिति क्या है? बच्चे को मिल पाता है? वही तो बता रहे हैं कि जब टीचर में अनुशासन आएगा, जब टीचर ससमय आएंगे तो बच्चे भी ससमय आएंगे और सबसे पहले डिसिप्लिन का पालन होगा और बच्चे आगे रहेंगे तो जरूर होगा। मेरे यहाँ एक +2 विद्यालय है जो भवन विहीन है, उसको अभी मैं मनरेगा से बांधने का काम करा रहा हूँ और मैं सोचा हूँ कि अगर सरकारी स्तर पर 2 बिल्डिंग मैंने 2 ही रूम है, एक बिल्डिंग जिसमें +2 विद्यालय चल रहा है, इसको मैं भव्य रूप में अगर नहीं होगा तो जन सहयोग से भी बनाऊंगा परमानेंट। एक आखिरी सवाल, नल जल योजना जो कि नीतीश माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है, उसको आपके पंचायत में कितना लागू है? हर घर में नल जल पहुँच रहा है? देखिए, बहुत सारी नल जल योजना पर तो मैं बोलूँ तो बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, पर मैंने सोचा हूँ कि अब वह बीती हुई बात हो गई। अब मैं आया हूँ तो जिम्मेवारी पूर्वक हर घर स्वच्छ जल दूँ, इसके लिए उसका सही सुचारू क्रियान्वयन कैसे हो इस पर मैं तुरंत अपने कार्यकारिणी की बैठक बुला रहा हूँ।
बैठक में तय किया कि अनुरक्षण से और जहाँ काम की आवश्यकता है, चूँकि सभी आपके पंचायत में ऐसे 2-3 वार्ड मैंने देखा जहाँ से टंकी गायब है, टावर खड़ा है लेकिन टंकी उस पर है ही नहीं, तो ऐसे योजना के लिए आप क्या करने वाले हैं? इन सारे लोगों पर मैंने प्राथमिकी दर्ज कराने का काम करूँगा। जो पूर्व वार्ड क्रियान्वयन समिति, जो WMIC जो कमेटी थी, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति जो मैनेजमेंटिंग कमेटी थी, इन लोगों के द्वारा कार्य को अगर नहीं कराया गया है तो मैंने तकनीकी जो हम लोग यहाँ तकनीकी सहायक है उनको मैंने चिट्ठी दे दिया कि मुझे 1 सप्ताह के अंदर, चूँकि साल मेरा भी निकले जा रहा है, 1 साल मैंने बहुत कुछ ले लिया, सभी लोगों पर जिनके यहाँ अगर काम करा दिया जाए, नहीं कराते हैं तो सर्टिफिकेट केस किया जाए, और उसके बाद जो प्रोसेस पूरा करने के बाद नहीं होगा तो मैं अपने स्तर से सारे कार्य को पूरा कराने का काम करूँगा। कार्रवाई के लिए आप आगे दे दिए हैं, नगर में जो त्रुटियां पाई जा रही है उसको अब मैंने सभी जगह कार्रवाई के लिए जो भी है इसके लिए संबंधित पदाधिकारी को मैंने सूचित कर दिया। एक आखिरी सवाल, आप मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, पूरे आप अपने प्रखंड के अध्यक्ष हैं, क्षेत्र में क्या लगता है मुखिया लोगों को समस्या भी आती है सरकारी पदाधिकारी से किसी भी योजना को पास करवाने में, ऐसे इस तरह की कोई समस्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि अफसरशाही तो चरम सीमा पे आपके प्रखंड में लागू है इस तरह की? हम बता तो रहे हैं ना, अफसरशाही तो चरम सीमा पे है हर जगह। चूँकि पंचायती राज की धारा, बहुत सारी धारा है, हमारे यहाँ पंचायत सचिव की प्रतिनियुक्ति की गई है, तो पंचायत सचिव जो भी लोग हैं 3-3, 4-4 पंचायत के बहाना करके आना, जनता के काम करना नहीं, पर सरकार ने अभी नए पंचायत सचिव लोग को बहाल करके दिया है। यदि पंचायत सचिव हमारे सरकारी कर्मी नहीं होंगे, जांच प्रतिवेदन नहीं मिलेगा, क्रियान्वयन होगा नहीं, तो सभी लोगों को लगभग जो था यह समस्या थी। अब पंचायत सचिव आ गए हैं, हम लोग के पास अब 1-1, 2-2 पंचायत सचिव है जिनको 3-3 रोस्टर बाई रोस्टर, और नए वाले जितना आया है लगता है कि सभी में वर्किंग टेंडेंसी है, कार्य करने की क्षमता है और लोग कार्य करना चाह रहा है। ऐसी स्थिति में अब समस्या का समाधान लगता है कि हो जाएगा, और हम लोग कहीं भी शिकायत में हम लोग काम करने आया हूँ, बहुत सारी समस्याएं आते जाते रहता है, समस्याओं को झेलते हुए उससे हम लोग को निदान पाने का तय करना यही ग्राम सभा का काम है, और ग्राम सभा के अध्यक्ष होने के नाते हम सारी समस्याओं को झेलेंगे और उसी में निराकरण करेंगे। चलिए, बहुत बहुत ये थे लालगंज प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष गणेश राय जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे प्रखंड का विकास मेरा अहम मुद्दा है। अगर नलजल में अगर कहीं भी त्रुटियां पाई जाती है तो हम उसकी शिकायत अपर मुख्य सचिव को देंगे, और इसकी सूचना देते हुए जितने मरम्मत योजनाओं में होनी चाहिए वो सारे करेंगे। सहयोगी न्यूज़ के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़।